में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो यहाँ पर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होता है या फिर क्या होता है, dsp2 होता है। अब केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट की CuCN की 4-2 है, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है उसको x मान लो। Cn की -1 होती है, 4 की -4 हो जाएगी, इजिकल टू -2। जो ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से +2। इसका मतलब यहाँ क्या है, Cu है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cu +2 में है। इसके बाद में Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो Cu है वो 29 नंबर पर आता है। इससे पहले निष्क्रिय गैस होती है आर्गन। Cu में विचित्र विनाश पाया जाता है, D10 होता है, 4s1 होता है। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 4d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ क्या है, 3d पूरा भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4p क्या है, खाली है। 4d भी क्या है, खाली है। तो ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Cu है कॉपर 29 नंबर पर। अब क्या किया, Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 का अर्थ इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। त्यागेगा कहाँ से, एक तो यहाँ से त्यागना पड़ेगा, इसको एक यहाँ से त्यागना पड़ेगा। तो त्यागने के पश्चात क्या बात हुई, तो यहाँ पर ये बात हो गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो ये बात हो गई है 3d 4s 4p 4d। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। तो ये कौन सी अवस्था है, सामान्य अवस्था है। +2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद है। अब देखना है लिगेंड कैसा है, Cn- है। Cn-1 क्या है, Cn-1 पर्बल लिगेंड है। पर्बल लिगेंड है। पर्बल लिगेंड की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। जहाँ संभावना होती है ना वहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जाए तो जाए कहाँ, यहाँ भरा पड़ा है कि युग्मित तो जाओ, युग्मित तो हुए तो कहाँ, यहाँ भरा पड़ा है, यहाँ भी भरा, पूरा पेयरिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं जा सकता। आगे एक विचित्र घटना घटती है, वो क्या है कि 3d के अंदर 3d पूरा भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p खाली पड़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पहुँचता है। देखो देखो कहाँ से कहाँ आ गया, 3d से 4p में आ जाता है छलांग लगाकर, विचित्र घटना दर्शाते हुए। तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये खाली हो गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1d ये काम आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, 1s और 2p काम आ जाएगा। 1d काम आया है, 1s काम आया है और 2p काम आया है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2 संकरण। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसको लोन पेयर देने के लिए Cn- है, तो Cn- आएंगे, ये आ रहे Cn- आओ आओ, ये देखो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कार्बन एटम लोन पेयर डोनेट करता है इसका, और ये लोन पेयर डोनेट किए, लोन पेयर ये रही। तो इस प्रकार से Cn- लोन पेयर डोनेट कर देता है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता है। और
एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इधर भी है, आप इधर देखकर ये मत सोच लेना आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ये रहा। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय है। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है। रंगीन है या रंगहीन है, तो ये कैसा निकला, रंगीन है। CO कलर्ड है। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, म्यू बराबर n+2 का अंडरूट, और n यहाँ पर 1 है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा √3 का मान होता है 1.732, तो इसका म्यू का मान आ जाएगा, ये आ गया है यहाँ पर म्यू का मान, ये लो। तो इस प्रकार से म्यू आ गया है इसका। तो ये हो चुका है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, और इसकी जियोमेट्री DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। उसकी जियोमेट्री आप जानते हो कि कॉपर बीच में बैठ जाएगा, ये बैठा कॉपर बीच में, और चारों तरफ से Cn, 1 Cn 2 Cn 3 और 4 ये लोन पेयर डोनेट कर रही है। जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। इस पर चार्ज कितना है, -2 है। तो इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री कहेंगे। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बन गई है। और बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की जो संख्या होती है वो 4 होते हैं 90 डिग्री के। अनुचुंबकीय हो गया क्योंकि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंगीन है, कलर्ड है, कलर अच्छा होगा क्योंकि कम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कलर ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आप VBT द्वारा हाइब्रिडाइजेशन कलर बता सकते हो। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, तो इसको अपने नोट्सों में भी चेंज कर लेना भी, क्योंकि अपने नोट्सों में भी है ये भूल से sp3 निकाल दिया है। ये नोट्स है अभी किसी विद्यार्थी से लिखवाई हुई है, तो विद्यार्थी ने भूल से sp3 लिख दिया, तो विद्यार्थी की गलती को माफ़ कर देना। तो एक sp3 का एग्जाम्पल कर और दिखा देते हैं आपको। NiCO4 इस पर चार्ज होता नहीं, ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता। कार्बोनिल कंपाउंड में धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पर समन्वय संख्या 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात यही हो जाएगी। यहाँ पर है NiCO4 और NiCO4 में धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकल धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 होने के कारण यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, बाकी खाली पड़े हैं। और 28 होने के कारण इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस प्रकार से आ जाएंगे। और ये है, अब निकल ने क्या किया है, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, तो ये अब तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा नहीं है अभी तक, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d8 4s2। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यहाँ पर CO है, CO एक स्ट्रोंग लिगेंड है। CO क्या है, एक स्ट्रोंग लिगेंड है। स्ट्रोंग लिगेंड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित हो गया। तो सॉरी इसकी बजाय आप इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, युग्मित हो गया। और ये क्या हो गया, 4s से खाली हो गया, 4p पहले से ही खाली पड़ा है, तो ये 4s और 4p खाली होकर 1s और 3p आपस में मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, 1s और 3p आपस में मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, 4s और 4p मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे।
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में CO आकर लोन पेड डोनेट कर देगा। ये रहा CO आ ही चुका है और ये लोन पेड डोनेट कर ही दिए। ये लो, फटाफट काम हो गया। और S चतुष्फलकीय ज्योमेट्री बनती है, आप जानते हो चतुष्फलकीय की। एक CO ऊपर से दे रहा है, एक CO इधर से दे रहा है, एक CO इधर से लोन पेड डोनेट कर रहा है, एक CO ये लो जी। यहाँ पर बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है और इस प्रकार से ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ये D पूरा भरा पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा भर गया, क्योंकि 8 तो पहले ही थे। 2 4s वाले प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर ये आ गई, जिसके कारण क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्मन हो गया। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, कनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन है। और इसका चुंबकीय आघूर्ण है 0, बोहर मैग्नेटॉन में इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0। तो इस प्रकार से आप VBT की व्याख्या कर सकते हैं।